नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग रूट के एक और नए प्रेडिक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट आज के दिन किस तरीके से काम किया है और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल के दिन किस तरीके से काम करने वाला है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर जो भी बायर हैं वो एग्जिट हो जाते हैं, उसके बाद मेन बायर का एक्टिव होता है। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे सस्टेन होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये सेलर का प्रॉफिट को कम करने की कोशिश करता है। यहाँ देखा जाए तो बायर एक्टिव हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बायर एक्टिव नहीं हुए, लेकिन अब कल के दिन देखना होगा कि ये बायर क्या मार्केट को सस्टेन कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो किस तरीके से काम करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगर सेलर हावी होते हैं तो किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा या गैप अप गैप डाउन किसी भी तरीके का ओपन हो तो कौन कौन सा लेवल काम करने वाला है हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो रेजिस्टेंस पॉइंट रहने वाला है 24,580 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 24,640 और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,685 का। ठीक है, यहाँ सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बनने वाला है 24,482 का, ये सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर मार्केट नीचे की ओर आया तो डेफिनेटली सपोर्ट लेने वाला है, मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है 24,445 और दूसरा सपोर्ट लेवल बन सकता है 24,380। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, ध्यान रखना कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर 480 के आसपास ये वाला एक कैंडल बनाते हुए मार्केट सस्टेन हो गया तो फिर मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। कहाँ से देखिए, ऊपर की ओर जाना तो होगा 680 के आसपास, लेकिन मार्केट यहाँ थोड़ा ट्रैप करते हुए जा सकता है धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ट्रैप करते हुए निकल सकता है। अगर मार्केट ये पॉइंट पे मिलेगा तो बाई का पोजीशन बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आप बड़ा टारगेट ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं। तो छोटा टारगेट बुक करें। अभी अगर मार्केट साइडवेज रहना चाह रहा है ना तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, ये फिर अलग तरीके से चार्ट पैटर्न बनाते हुए इसी जोन के अंदर फंसने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर एक कैंडल बड़ा बना देता है, ठीक है, बड़ा मतलब 580 के आसपास टच करने की कोशिश की, ग्रीन कैंडल, ठीक है, 2 या 3 कैंडल जो भी हो 5 मिनट का, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, थोड़ा और सेलर को बैठा सकता है, रिफ्रेश सेलर को। ठीक है, वैसे सेलर तो है ऊपर, लेकिन वो डायरेक्ट अगर निकलेंगे तो उनका एसएल खा नहीं पाएगा। तो मार्केट को चाहिए रिफ्रेश एसएल ताकि वो आसानी से ऊपर की ओर मूव कर सके। तो यहां से फिर एक क्लोजिंग पॉइंट, ये पॉइंट बन सकता है बाई का, कॉल के साइड का। टारगेट कहां रहेगा 580, दूसरा 440 के आसपास। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो फिर न्यू हाई लगने की चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप गैप डाउन कल के दिन तो कम है चांसेस वैसे, लेकिन अगर हो जाता है, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया 580 के आसपास ओपन हो गया या यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है 24,640। ठीक है, यहाँ हम लोग पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट कहाँ रहेगा, टारगेट कम से कम फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा, ब्रेकडाउन होना जरूरी है इसका। अगर ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये लेवल आप रख सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हो गया 24,445 के आसपास, यहाँ ओपन हो गया, तो देखना पड़ेगा कि कैंडल क्या नीचे भाग रहा है, क्योंकि यहाँ बायर का भी एसएल है, ठीक है, और सेलर का भी एसएल है। तो अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा तो फिर डेफिनेटली बायर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको कैंडल देखने के बाद ही डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉल या पुट जा सकते हैं, लेकिन चांसेस ज्यादा रहेगा कि ब्रेकडाउन अगर हो गया तो मार्केट नीचे की ओर निकले, क्योंकि बायर वैसे ही मतलब थोड़ा सा कमजोर होंगे और हैं, और वो अगर एक बार निकलने की कोशिश कर दिया तो फिर डेफिनेटली मार्केट नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन हो गया 1-2 कैंडल या 5 कैंडल पहले 15 मिनट यहाँ तक आता है तो यहाँ तक चांसेस है पुट साइड का पोजीशन बनाने की। ठीक है, लेकिन अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर चांसेस अलग तरीके से बनने वाला है। जब तक इसके अंदर है पुट साइड का पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं छोटा एसएल के साथ।
अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक से आप स्टॉक्स या धन पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद एक ट्रेड करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, उसके बाद आपको वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया जाएगा। फ्री में ये ज्वाइन कर पाएंगे, फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी कहाँ किस तरीके से काम करने वाला है। वैसे हमने बैंक निफ्टी क्या कहा था कि मार्केट ऊपर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने वाला है, लेकिन हम लोगों का पहला टारगेट तो दे दिया, लेकिन सेकंड टारगेट बहुत ही बड़ा था। चलो उसको फिल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टारगेट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ये लगभग टेलीग्राम वीआईपी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया गया था लेवल, तो डेफिनेटली वहां जो एंट्री बनाया होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट बनाया होगा। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट। आज के दिन देखा जाए तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 52,000 का एसएल खाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सस्टेन होकर मार्केट ऊपर की ओर निकलता है और सेलर का एसएल खाने की कोशिश करता है। देखा जाए तो जो कमजोर सेलर है वो निकल गए हैं और जो प्रॉफिट बचाने की चक्कर में थे वो निकल गए हैं। ठीक है, यहां से मार्केट नीचे की ओर आया। अभी देखा जाए तो बायर सेलर दोनों को फंसाया हुआ है मार्केट। कल के दिन किस तरीके से काम करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 52,460 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 52,640 और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 52,730 का। अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस रहने वाला है 52,300 का, और मार्केट अगर इसको क्रॉस करेगा तो 52,150 का पहला सपोर्ट लेवल बन सकता है और दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 52,045 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनाएगा हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो कम से कम 450 आने देंगे। ठीक है, 450 आने देंगे, उसके बाद पुट साइड का पोजीशन बन सकता है। टारगेट कहां तक रखना है, 150-60 के आसपास तक टारगेट हम लोग रख सकते हैं। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश करता है या चांस देता है या धीरे धीरे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो आप बाय का ही ट्राई करें। क्योंकि मार्केट एक रेंज पे कल के दिन भी चांसेस है कि फंसा हुआ रहे। ठीक है, क्योंकि मार्केट को मूव देना है अगर तो सेकेंड हाफ पे देगा तो आप डेफिनेटली एक चांसेस ले सकते हैं कॉल के साइड। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर बड़ा टारगेट भी बन सकता है। अगर ब्रेकडाउन होगा तो छोटा एसएल के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ध्यान रखना कि यहाँ मूव दे नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रैप ही करेगा, एक कैंडल होगा फिर ऊपर भागेगा, थोड़ा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर भागेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं पुट साइड पे, तो डेफिनेटली उसको ध्यान रखें। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पहले मान लेते हैं रेड कैंडल बनते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है या एक दो कैंडल या 15 मिनट पे लगभग ये पॉइंट पे आ चुका है तो कॉल का एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि यहाँ लगभग सेलर थोड़ा सा रिफ्रेश एंट्री लिए हैं तो डेफिनेटली मार्केट कोशिश करेगा कम से कम इसका ब्रेकआउट देके ये पॉइंट आने की, यानी 52,640-50 के आसपास, तो मार्केट यहाँ तुरंत काम कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा हम लोगों को तो डेफिनेटली उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि कॉल साइड अगर मिल रहा है तो हो सकता है यहाँ टाइम ना ले, 1 घंटे के अंदर ही मार्केट ये पॉइंट आए और उसके बाद फिर साइडवेज हो जाए, वो अलग होगा। ठीक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली कॉल साइड पे आप एक ट्राई कर सकते हैं, बड़ा टारगेट के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा वैसे चांसेस कम है कल के दिन, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है 450 के आसपास और ऊपर भागने की कोशिश करता है तो हम लोग डेफिनेटली 660 के आसपास फिर पुट साइड का पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 660 या 75 के आसपास जब आएगा मार्केट तो फिर सेलर एक्टिव होने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है धीरे धीरे मार्केट नीचे आए और कंप्लीट डे पे लगभग ये पॉइंट पे आके क्लोज दे। ठीक है, तो पुट साइड का पोजीशन वहां आसानी से बन सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो देखना पड़ेगा मार्केट कहां ओपन हो रहा है। अगर ज्यादा ओपन होगा गैप डाउन तो फिर पुट साइड पे एक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब 52,050 का अगर ब्रेकडाउन दे दिया ना तो ज्यादा चांसेस है कि 52,000 का एसएल खा ले। ठीक है, तो वहां फिर बड़ा मूव होने वाला है। फिर बड़ा मूव का मतलब लगभग मार्केट 750 या 800 के आसपास जा सकता है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखें कि
52,045 का अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करेगा। और अगर गैप डाउन थोड़ा हुआ, मार्केट एक कैंडल बनाते हुए सस्टेन होने की कोशिश करते हैं, कुछ करता है, चांसेस वगैरह देता है, तो फिर आप कॉल साइड का एक ट्राई कर सकते हैं। वैसे बड़ा टारगेट होने वाला नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ कल भी, तो कल भी चांसेस रहेगा कि मार्केट यही जोन पे फंसा रहे और लगभग क्लोज दे दे इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, लेकिन चांस अगर लेना है तो कॉल के साइड ही बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।